Good morning, students. Today we are going to start the lecture 7 of current electricity. In this lectures, we are going to study about Kirchhoff's laws. Kirchhoff's law, जैसे कि हमने आपको बताया था मिक्स सर्किट्स के बारे में. There are two types of mixed circuit. One is reducible to series in parallel combination and another one is not reducible to series in parallel combination. ठीक है. तो अगर कोई सर्किट ऐसा हो जो नॉन रिड्यूसिबल टू सीरीज और पैरेलल, तो उसमें हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए दो मेथड्स है हमारे, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है. किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, तो इन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट दैट लॉ इज गिवन एज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ्स करंट लॉ को हम शॉर्ट में केसीएल भी बोलते हैं या इसको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. तो ये क्या बोलता है कि मान लो एक नोड है, मतलब कि सर्किट का एक नोड है. सर्किट में जैसे कि ये सर्किट है हमारा, कोई सर्किट है, तो इसको क्या बोलते हैं, नोड. जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेज मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड नोड. दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड. ठीक है. तो अगर मान लो एक नोड है और उस पर चार वायर्स इस तरह कनेक्टेड हैं. देयर आर 4 वायर्स आर कनेक्टेड लाइक दिस एंड I1 I2 एंड I3 I4 इज गिवन लाइक दैट. ठीक है. I1 और I2 क्या है, नोड की तरफ करंट आ रहा है, इस नोड की तरफ करंट आ रहा है, एंड I3 एंड I4 आर करंट गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस नोड. ठीक है. तो किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स कमिंग टुवर्ड्स ए जंक्शन इज इक्वल टू 0. अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स कमिंग टुवर्ड्स ए जंक्शन नोड इज इक्वल टू 0. ठीक. अलजेब्राइक का क्या मतलब हुआ, अलजेब्राइक का ये मतलब हुआ कि जो भी करेंट, ये सारे हमने मैग्नीट्यूड मेंशन किए हैं, तो जो भी करेंट हमारा नोड की तरफ आएगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे. ठीक है. और जो हमारा अवे फ्रॉम नोड जा रहा है उसको हम निगेटिव मानेंगे. ओके. तो उनका अगर सम लिखें तो I1 क्या है, I1 पॉजिटिव प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहा है तो उसको माइनस दे दे, माइनस I4 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट्स कमिंग टूवर्ड्स ए नोड इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड. मतलब कि जितना करंट हमारा नोड की तरफ आ रहा है उतना ही अमाउंट में करंट हमारा वापस जा रहा है. यहाँ पे हमारा कोई भी चार्ज स्टोरेज नहीं हो रहा है, नो चार्ज स्टोरेज. ठीक है. नो चार्ज स्टोर्ड, यहाँ पे कोई हमारा चार्ज स्टोर नहीं होगा. जितना का चार्ज आएगा उतना चार्ज हमारा बाहर निकल जाएगा. तो दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन, तो हम बोल सकते कि दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये किस पर बेसिस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे. ठीक है. नाउ सेकेंड इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. उसको हम शॉर्ट में केवीएल भी बोलते हैं या किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं. तो मान लो कोई सर्किट्स का पार्ट है, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा क्या होता है, एक लूप होता है. ठीक है. इसको हम लूप बोलते हैं पूरा. ओके. ये हमारा नोड्स होते हैं, ये सारे हमारे नोड्स हैं जहां पे दो से ज्यादा वायर्स मिलते हैं, ब्रांचेज मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड नोड्स. ये हमारे क्या है, एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, पांचवी, छठवीं. ठीक है. तो इस तरह ऑल ब्रांचेज आर देयर. तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स करता है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, जो भी सम है ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट इज इक्वल टू 0. क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट देन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है. जैसे मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया, इस नोड से हमने स्टार्ट किया, है ना, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम लिखते चले गए और उसका सम करते गए, तो उन सभी का सम क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा. जैसे यहां पे हमारा हम I1 है करंट इस ब्रांच में, R1 रेजिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या होगा, नेगेटिव माइनस I1 R1. कि दिस पॉइंट एट हाई पोटेंशियल, दिस पॉइंट एट नेगेटिव पोटेंशियल. तब हाई और लो से जाए, हाई से लो की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा. तो हमने पोटेंशियल को क्या लिखा, माइनस I1 इंटू R1. ठीक. अगेन माइनस I इंटू R2, अगेन माइनस I3 इंटू R3 प्लस ही लो टू हाई
अब बैटरी के लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ई। हियर कैपेसिटर की निगेटिव वाले प्लेट से पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स लो टू हाई जा रहे हैं, दैट मीन्स अवर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस क्यू बाई सी। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखते हैं, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्यू इज चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इंटू वी, वेयर वी इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, बी क्या हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, या वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो अगर V की बात करें दैट मीन्स ये क्या है हमारा डेल्टा V है, ये क्या है हमारा डेल्टा V है, तो डेल्टा V हमारा क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा डेल्टा V पॉजिटिव होगा, और यहाँ से अगर यहाँ है तो डेल्टा V हमारा निगेटिव होगा, तो ये आएगा हमारा क्यू बाई सी। तो ये हमारा KVL से हमारा क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। ठीक, अगर किसी सर्किट में मान लो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, कोई भी सर्किट से हमें R इक्विवेलेंट निकालना है और हमें उसको हम चार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं तोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे जैसे R इक्विवेलेंट हमें निकालना हो किसी भी मिक्स सर्किट का, तो मान लो एक बैटरी है ना, बैटरी नहीं दिया हो, मान लो एक कॉम्बिनेशन सिंपल सा दिया हो, है ना, जो ऐसे कुछ दिया हो, है ना, और यहाँ पे और पूछा जाए कि R इक्विवेलेंट निकालो अबाउट ए बी, फाइंड R इक्विवेलेंट अबाउट पॉइंट ए बी। ठीक, तो क्या करेंगे ऐसे सर्किट में, क्या करेंगे कि हम एक इमेजिनरी वोल्टेज लगा देंगे, क्या लगा देंगे बैटरी या सेल लगा देंगे। ठीक है, अगर R इक्विवेलेंट ए बी पूछे, अगर बैटरी दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैटरी नहीं दिया हो तो हम अपने से क्या करेंगे, एक V वोल्ट का या 1 वोल्ट का हम एक सेल या बैटरी लगा देंगे। V वोल्ट या 1 वोल्ट, V वोल्ट मीन्स V वोल्ट या 1 वोल्ट का हम एक बैटरी लगा देंगे, सेल लगा देंगे। ठीक है, और वी विल ट्राई टू फाइंड I थ्रू द बैटरी। हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, I थ्रू द बैटरी, विच मीन्स अवर सर्किट्स लाइक विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहां से अगर हम I फाइंड कर लें और V हमारा दिया हुआ है, V हमने क्या मान लिया 1 वोल्ट और V वोल्ट, तो I अगर हमने V वोल्ट माना तो I जो आएगा इन टर्म्स ऑफ V आएगा, और अगर हमने वोल्टेज को 1 वोल्ट मारा तो I कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो V बाई I वी कैन राइट इज इक्वल टू R इक्वलेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे ऐसे सर्किट्स में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स है और वो नॉन रिड्यूसिबल टू सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे सर्किट्स में हम क्या करेंगे कि हाँ, एक इमेजनरी अगर हमारा कोई बैटरी दिया हो तो ठीक है, बैटरी दिया हो ठीक है, अगर नहीं बैटरी दिया हो और R इक्विवेलेंट पूछ रहा हो अबाउट ए बी, तो हम क्या करेंगे एक इमेजिनरी बैटरी लगा देंगे ऑफ V वोल्ट और 1 वोल्ट। तो अगर V वोल्ट का लगाएंगे तो हमारा जो करेंट आएगा वो भी आएगा इन टर्म्स ऑफ V आएगा। किस फॉर्मूले से हम I निकालेंगे, बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। तो I निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ V, तो हमारा R इक्विवेलेंट वहां से V बाई I करेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। या अगर हमने V को हमने 1 वोल्ट मान लिया तो I भी क्या आएगा, I की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो वहां से भी हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम वोल्टेज को 1 वोल्ट ले या V वोल्ट ले, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें मिक्स दोनों जो थ्योरम्स हैं उन दोनों का यूज होगा। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 सर्किट्स आर कनेक्टेड लाइक दिस। ये हमारा 1 वोल्ट का है, ये हमारा 3 वोल्ट का है, ये 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम्स
ये भी ये 1 ohms एंड दिस इज 2 ohms। ओके, हाँ, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द करेंट इन डिफरेंट ऑल ब्रांचेज, इन ऑल ब्रांचेज हमें करेंट फाइंड करना है। इसको मान लो हम I है, ठीक है, ये हमारा I1, दिस इज I1, दिस इज I2, और ये क्या हो गया हमारा I3, I4, यहाँ से I5, ठीक है। हमें डिफरेंट ब्रांचेज में जो करंट है हमें वो फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस सर्किट्स को हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले कहीं पे भी तुम ग्राउंड मान लो, तुम यहाँ पे ग्राउंड मान सकते हो, तुम यहाँ पे भी ग्राउंड मान सकते हो। ग्राउंड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कहीं भी अगर हमने ऐसा निशान बनाया हुआ है, मीन्स यहाँ का जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया, 0 वोल्ट, ठीक है। एज ए रेफरेंस यहाँ पे क्या आ गया, 0 वोल्ट। तो हम इस रेफरेंस पॉइंट का मतलब रेफरेंस पॉइंट बहुत ही सोच के लगाएंगे, सोच के इन द सेंस कि ऐसी जगह जाएंगे जिससे हमारा मैक्सिमम हमारा यूज हो, मैक्सिमम उसका फायदा हो हमें, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में कुछ खास यूज नहीं है इसका, जस्ट हम हाँ, मैंने ये भी बताया था आपको कि इसको हम कहीं भी मान सकते हैं, कहीं भी हम जो है रेफरेंस को हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी इसका कोई यूज नहीं है। ओके, नाउ 1 लूप इज देयर ओनली हियर, 1 लूप है यहाँ पे, है ना, इसको मान लेते L1, लूप 1 है। अब यहाँ पे देखो कि ये बैटरी जो है डायरेक्टली जो है अप्लाइड है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है। यहाँ वी कैन से दैट दिस बैटरी एंड दिस रेजिस्टेंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे जो I2 करेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अब ये बैटरी इसके क्रॉस है, मींस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, दैट इज 3 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाए तो I क्या होगा, I2 इज इक्वल टू V बाई दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, दैट इज 3/6, दैट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। कोई भी अगर कभी भी कोई बैटरी किसी रेजिस्टेंस के पैरेलली में कनेक्टेड है तो हमारा करेंट डायरेक्टली वी कैन फाइंड एट B बाई रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो तुम यहाँ से चलते हो तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली ये और ये पॉइंट क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, कनेक्टेड है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो इसके ड्रॉप है, ओके। और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा, इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, अगर आइडियल है तो, ठीक है। अगर नॉन आइडियल है तो भी होगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर ये बैटरी 3 वोल्ट का दिया हुआ है तो इसके क्रॉस अगर हम मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 3 वोल्ट ही आएगा, ओके। तो I2 क्या आ गया, 0.5 एम्पियर। सिमिलरली I3 हमारा निकल सकता है क्योंकि 1 वोल्ट ही हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो I3 इज इक्वल टू 1/1 दैट इज 1 एम्पियर। तो I2 आ गया, I3 आ गया, ओके। अब हम लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। तो KVL अगर हम लगाएं इस लूप 1 में, तो इन लूप L1 -2I1 माइनस करंट के डायरेक्शन में जा रहा है I3 इंटू 1, तो I3 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर, दैट मीन्स 1 अगेन, माइनस 2I4 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे मैं I2 की वैल्यू मालूम है, दैट इज +3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लो टू हाई जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहाँ प्लस लिखा, यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए माइनस लिखा, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, करंट की डायरेक्शन में माइनस। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा I1 प्लस I4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, -2, ओके। तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ओके। हमारा क्या क्या निकल गया, हमारा निकल गया I3 I2, बचा क्या, I1 I4 बचा है, I बचा है और I5 बचा है, ठीक है। अब इस नोट पे हम KCL लाइन, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स नोट जंक्शन लॉ, ठीक है। तो इस नोट पे बात करें तो I करंट इस नोट की तरफ जा रहा है और I1 और I2 वहां से अवे जा रहा है, तो हम वी कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। नाउ इसमें क्या हो गया,
इसमें देखो I4 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है और I यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तभी तो एक करंट जाएगा। किसी एक ब्रांच में हमारा सेम करंट एज्यूम करना है, एक ही ब्रांच में हमारा दो करंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो I हियर इज अगेन I इज इक्वल टू I2 प्लस I4, I2 प्लस I4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने में क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और I2 से I2 कैंसिल, बचेगा क्या, I1 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट I1 और I4 क्या होगा, इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। I1 और I4 क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर आया हमारे पास, ओके। अब I1 I4 आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना I और I5, तो बस वही किरचॉफ सेंसन इस इक्वेशन में हमारा पुट कर दो, है ना। I1 और I4 दोनों आ गया, किस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। I1 और I4 दोनों आ गया, I1 आ गया 0.5 एम्पियर और, ठीक है, I4 आ गया 0.5 एम्पियर। तो इस इक्वेशन में पुट करो, I1 हमें मालूम है और I2 भी मालूम है, तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, I1 दैट इज 0.5 एम्पियर प्लस 0.5 एम्पियर दैट इज 1 एम्पियर हो गया। सिमिलरली I5 क्या हो जाएगा, I5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम नोडल एनालिसिस करें तो I5 इस नोड की तरफ आ रहा है, I1 इस नोड पे आ रहा है और I3 वहाँ से बाहर जा रहा है, तो I5 प्लस I1 इज इक्वल टू I3, ओके। तो I5 इज इक्वल टू I3 माइनस I1, तो ये क्या जाएगा, I3 की वैल्यू क्या है हमारा, I3 इज 1 एम्पियर, 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा डिफरेंट ब्रांचेस से हमारी करंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कैसे हमने KVL KCL सारे लॉज का हमने यूज किया, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किसी भी रेजिस्टेंस के अबाउट अगर कोई बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसके क्रॉस करंट जो है क्या होगा, ये हो जाएगा। वो सर्किट्स पे या जो एक्सटर्नल सर्किट उस पर डिपेंड हमारा नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली वी कैन राइट करंट लाइक दिस। नाउ और कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक करंट है, एक क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। दिस इज 2 ohms, दिस इज 6 ohms एंड 2 ohms, हियर इज 2 ohms, 1 ohms एंड 1 ohms, ठीक है। E इज गिवन, E 2 ohms, 6 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 1 ohms एंड 1 ohms, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें डिफरेंट ब्रांचेस से इसमें भी क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। डिफरेंट ब्रांचेस से हमें करंट फाइंड करना है कि डिफरेंट ब्रांच में हमारी करंट कितनी है। बस दिया क्या है, इस ब्रांच में हमारा जो करंट दिया है वो 1 एम्पियर दिया हुआ, इस ब्रांच में जो करंट दिया है वो 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार देखो ध्यान से। ठीक है, 1 एम्पियर करंट दिया हुआ एक ब्रांच में, हमारी ई की वैल्यू भी नहीं दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, सारे रेजिस्टेंस की। ना कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले जिस ब्रांच में करंट दिया हुआ उस पर जाएंगे, ठीक है। तो इस ब्रांच में हमारा जो करंट दिया हुआ 1 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर है और इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, 2 ohms है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, 2 ohms है। मीन्स
ये दोनों क्या है, ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो वी कैन राइट दे कि अगर वहां पे ये 1 एम्पियर है तो यहाँ पे भी जो करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, क्योंकि बोथ पाथ आर सेम, और अगर दोनों पैरेलल हैं, बोथ पाथ आर सेम, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा दोनों में, जो करंट होगा वो दोनों में सेम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1 एम्पियर है तो यहाँ पे भी हमारा 1 एम्पियर आ गया ना। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, इस लॉ इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, तभी तो 1 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर चला गया ना। अब अगर इस ब्रांच से 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, और यहाँ पे यहाँ से कितना आ रहा होगा, और यहाँ से कितना जा रहा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इक्विवेलेंट में लिख लेंगे। अगर हमें इसका तो रेजिस्टेंस मालूम, इसमें हमारा करंट मालूम ही चल गया, तो इसके जगह हम क्या कर दे, इसको रिप्लेस कर दे आर इक्विवेलेंट से। तो ये हमारा बेसिकली सर्किट क्या बन जाएगा, हमारा सर्किट इज बिकम लाइक दिस, 6 ओम्स 2 ओम्स और ये 1 on 1 ओम्स कितना हो गया, 2 ओम्स, 2 and 2 ओम्स आर पैरेलल। तो पैरेलल का दोनों पैरेलल है, 2 ओम्स है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 ओम्स, 1 and 2 दैट इज 3 ओम्स। तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा हो गया, 3 ओम्स 6 ओम्स, और यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर हमने सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, अब देखो कि ये और ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल हो गए, है ना, और जो रेशियो है 2:1 का है, यानी कि जो करंट होगा वो 1:2 में फ्लो करेगा। तो इसका ध्यान रखना, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा करंट है, इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है तो इसमें कम करंट होगा, मीन्स, और जो रेशियो क्या है 1:2 का है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर, क्योंकि रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, जैसे कि जो रेशियो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मान लो अगर ये हमारा I1 है, I1 और ये हमारा I2 है, तो I1 अपॉन I2 शुड बी इक्वल टू, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2/1, और I1 2 है हमारा, है ना, तो I2 क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक, तो हमारा I2 निकल गया 1 एम्पियर। इट मीन्स यहाँ से जो करंट जा रहा हो कितना जा रहा होगा, 3 एम्पियर। ठीक, 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इस तरह हमने सभी ब्रांचेस से हमने करंट निकाल लिया, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, अगेन 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। नाउ अब हमें पूछ दे कि इसका हमें पोटेंशियल क्या हुआ, ई की वैल्यू क्या है। ओके, तो ई की वैल्यू क्या है, इसको हम, इस सर्किट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इक्विवेलेंट सर्किट्स ई, और यहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट आ गया, और जो करंट जा रहा है दैट इज 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ई की वैल्यू निकालना है। तो हियर ई इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट। ओके, और आई इज 3 एम्पियर, आर इक्वलेंट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 1 and 1 सॉरी 1 and 1 एम्पियर, 2 ओम्स, 2 to 1 अगेन 2 and 1 3, 6 and 3 पैरेलल, 2 ओम्स, 2 and 2 4 ओम्स। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या है, 4 ओम्स, तो आई की वैल्यू 3 and 4 दैट इज 12 वोल्ट। ई की वैल्यू क्या आ गई, 12 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स, इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी कर सकते थे कि 3 लूप्स हैं, 3 में हम जो है लूप बनाएं, उसमें मूव करें, केवीएल लगाएं और फिर इक्वेशन को सॉल्व करें। उससे अच्छा है 30 मीटर शॉर्टकट। ठीक है, तो ये याद रखना कि केसीएल केवीएल, केसीएल तो बाय द वे हर जगह यूज हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुमने यूज कर लिया उसको। केवीएल का यूज तभी करना है जब सारे रास्ते हमारे पास बंद हो जाए, कोई और रास्ता ना हो, तभी हम केवीएल का यूज करेंगे, बिकॉज इट इज ए लेंदी प्रोसेस, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और इक्वेशन लिखने में समटाइम्स क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो केवीएल जो है तुम्हारा लास्ट हथियार होगा, सबसे अंतिम उपाय। जब कुछ नहीं उपाय लग रहा तो हम केवीएल पे जाएंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन जो है, जो भी हमने इससे पहले जो मेथड्स पढ़े हैं उससे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई, 12 वोल्ट। ठीक है, सारे ब्रांचेज में करंट आ गए। ओके, अगर नाउ अनदर क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन है,
3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड लाइक दिस। एक किसी सर्किट का एक पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, एंड दिस इज 10 ओम्स रेजिस्टेंस, दिस इज 20 ओम्स रेजिस्टेंस एंड दिस इज 30 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, वी हैव टू फाइंड I1। हमें क्या फाइंड करना है? I1 इज करेंट अक्रॉस दिस ब्रांच। ठीक है, ये हमें भी मान लो, जूम कर लो। ये टर्मिनल्स का वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, हमें I1 निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक बार देखो आप क्या लगाएं, किरचॉफ केवीएल लग सकता है क्या इसमें? नहीं, कोई लूप ही नहीं दिया है, कोई लूप ही नहीं बनाया, ये सर्किट्स का एक पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो अगेन मान लेते हैं कि यहां से जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है और यहां से जो करंट जा रहा है वो I3 जा रहा है। ठीक है, हमने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, या तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। सॉल्व करने के बाद अगर I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही मीन्स तुमने डायरेक्शन गलत लिया है, अगर I2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही मीन्स तुम्हारा डायरेक्शन सही है। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डायरेक्शन का हमारा हेर फेर होगा। तो अगर तुमने इसको I2 मान लिया, अगर I2 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही तो डायरेक्शन सही है, I2 की वैल्यू अगर तुम नेगेटिव आ रही तो हमारा डायरेक्शन गलत है। ठीक है, तो सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू KCL लॉ से क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि I2 अभी जा रहा है, I1 नोड की तरफ जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब I1 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे हमने V वोल्टेज माना, करंट हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो I1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन, मीन्स I1 को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V अपॉन रेजिस्टेंस, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है अपॉन इट्स रेजिस्टेंस, दैट विल गिव करंट। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 10V माइनस V, यानी कि 10 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 10 ओम्स, इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या है? V माइनस 5, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, 5 माइनस V मत करना, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा करंट लो टू हाई जा रहा है, इसको तो हमारा जो है V माइनस 5 करना है, हाई माइनस लो, तभी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि I2 यहाँ क्या है? पॉजिटिव, I3 क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड लिखना है ना। ठीक है, अब इसको निगेटिव कर दोगे यहाँ पे भी तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? ऐसे लेना है, ऐसा डिफरेंस लेना है कि हमारा I2 पॉजिटिव आए, क्योंकि हमें यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, साइन हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, उसी की वजह से I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 आया। तो V माइनस 5 अपॉन रेजिस्टेंस इज 20 प्लस V माइनस 6 अपॉन 30। तो ये हमारा क्या आ गया? इक्वेशन हो गया। अब 1 अननोन है, 1 इक्वेशन है, V हमारा अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो सारे कांस्टेंट को एक साइड ले लो और V को एक साइड ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10/10 1 माइनस 1/4 माइनस दैट इज प्लस 5/20। ठीक है, एंड 6/30 प्लस, या ऐसे करो, इसको कैंसिल आउट करो, दैट विल इक्वल टू 10 प्लस 5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू V प्लस V/2 प्लस V/3। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो V आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद हमारी V की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 29 इंटू 3/11 वोल्ट। ठीक है, जो V आएगा वो आएगा 29 इंटू 3/11 वोल्ट। ओके, अब हमारा V आ गया। सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करते, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते, तो V आ गया। तो अगर V की वैल्यू आ गई मीन्स I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा और I3 आ जाएगा। सेम I1 हमारा 10 माइनस V की जगह पर हमारी वैल्यू पुट कर दो, I1 आ जाएगा। सिमिलरली I2 और I3 वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बस एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देयर आर ई वोल्ट और यहाँ पे 2 ohms रेजिस्टेंस है, 6 ohms रेजिस्टेंस है, 2 ohms एंड 2 ohms, 1 ohms एंड 1 ohms, ओके। तो सर्किट ऐसे दी हुई है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इस रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, एक जीरो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। इसके दोनों टर्मिनल्स को, इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स को एक जीरो रेजिस्टेंस, मतलब इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, उससे हमने जोड़ दिया, टर्मिनल्स को जोड़ दिया, ठीक है। और उस टाइम पे जो करेंट आ रहा है वो आ रहा है 1 एम्पियर, जो करेंट आ रहा है वो 1 एम्पियर। शॉर्ट करने के बाद हमारा जो करेंट आ रहा है वो 1 एम्पियर करेंट आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट इन ऑल ब्रांचेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट इन ऑल ब्रांचेज, में सभी ब्रांचेज में करेंट फाइंड करना है, ठीक है। एक बार देख लो स्टूडेंट ठीक से, जो हम किसी भी अगर कंपोनेंट के अगर हम टर्मिनल्स को हम कनेक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट करते हैं तो उसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। मीन्स उसको हम बोलते हैं कि हमने रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, हमने बैटरी को शॉर्ट कर दिया। मान लो इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को किसी वायर से हमने जोड़ दिया, कनेक्टिंग वायर से, जिसका रेजिस्टेंस आइडियली 0 है, तो ये बैटरी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को भी क्या किया उन्होंने, शॉर्ट किया, और उस टाइम पे जो करंट है हमारा 1 एम्पियर आ रहा है, ओके। तो स्टूडेंट्स इसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो यहां से हमारा कोई करंट, इस ब्रांच में हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच में हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट को एक अच्छा सा पाथ मिल रहा है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो वो इस पाथ से क्यों जाएगा, ठीक है। जब उसको 0 रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है तो वो इस रेजिस्टेंस इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ohms रेजिस्टेंस है। सिमिलरली इस पाथ को भी फॉलो नहीं करेगा, उसको यहां से चलना है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस पाथ में भी रेजिस्टेंस है और इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो पूरा का पूरा करंट हमारा इस पाथ से होता हुआ पास कर जाएगा। मींस हम क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं और इस रेजिस्टेंस को भी हम रिमूव कर सकते हैं, उन रेजिस्टेंस का कोई मतलब अब नहीं रह गया, ठीक है। तो अब यहां पे 1 एम्पियर दिया हुआ है, अगेन 6 and 2 ohms, दो ही रेजिस्टेंस बचे, 6 and 2 ohms, दोनों क्या है, पैरेलल है। जो रेशियो क्या होगा, 1:3 का होगा। 1 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि यहाँ से जो करंट क्या आ जाएगा, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख रहा है, ध्यान रखना स्टूडेंट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस करंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। और कितने रेशियो कम होगा, कितने टाइम्स कम होगा, 3rd टाइम्स, 1/3 टाइम्स कम होगा, ठीक है। अगर इसमें मान लो अगर 1 एम्पियर करंट दिया होता तो इसमें करंट कितना हो जाता, 3 एम्पियर, 3 टाइम्स, क्योंकि इसमें जो करंट होगा उसका हमेशा 3 टाइम्स होना ही होना है। तो अगर इसमें 1 एम्पियर तो इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा, इसमें 2 एम्पियर तो 6 एम्पियर इसमें हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो 1 एम्पियर यहाँ पे आ गया 1/3 एम्पियर, यानी कि यहाँ से जो करंट जा रहा हो कितना जा रहा होगा, 1 + 1/3 दैट इज 4/3 एम्पियर, ओके। तो 4/3 एम्पियर वहां से करंट जा रहा है, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, सभी ब्रांचेस से हमारा करंट फाइंड हो गया, ओके। इधर ब्रांचेस से हमारा करंट क्या था, 0 था, इस ब्रांच से भी हमारा करंट क्या था, 0 था। अब अगर यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल पूछे, ई की वैल्यू पूछे, तो अगेन ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, और आई की वैल्यू क्या है, 4/3, आर इक्वलेंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 6/2 का, ये दोनों हमारा पैरेलल में है, तो 6/2 का आ गया तुम्हारा 12/6, 6 इंटू 2 12/6 + 2 दैट इज 8, ये आ गया हमारा 3/2 1.5 ohms, ठीक। और 1.5 ohms एंड दिस 2 ohms आर इन सीरीज, तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया आर इक्वलेंट 3.5, आई की वैल्यू 4/3 दी हुई है और ये 3.5, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ठीक स्टूडेंट्स।
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और KCL और KVL का यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। KCL और KVL को यूज़ करने के लिए हमें मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट जो है क्या होंगे, क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट अप्लायंसेज, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिफरेंट अप्लायंसेज यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बल्ब है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है। तो इन सारे अप्लायंसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।